जैसे कि अभी इस समय बेसिक शिक्षा परिषद पर लगभग हज़ारों की संख्या में साथी यहाँ पर जुटे हुए हैं और उनकी मात्र मानवीय त्रुटियाँ हैं, उस पर बहुत सारे छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और बहुत दूर दूर से पूरे, मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश से लोग आए हैं और उनकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। भाई आपका क्या नाम है? गुड्डू चौधरी, कौशाम्बी से हम भी आए साइकिल से चल के। अच्छा, साइकिल से जी। आप क्या प्रॉब्लम है आपका? हमारा जो है मोबाइल नंबर आज 1-1.5 साल पहले जो फार्म भराया गया था वो एक्सीडेंट हो गया था। अब मोबाइल चिटक गया, खो गया मोबाइल। अब मोबाइल संशोधन उसमें किया नहीं जा रहा, वही पुराना नंबर मांगा जा रहा। उस नंबर पर OTP आएगा तब हम फार्म भर पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि मोबाइल संशोधन हो, क्योंकि 68,000 में ऐसा हुआ है मोबाइल संशोधन किया गया था। मोबाइल संशोधन लाजमी भाई 1-1.5 साल 2 साल फार्म को हो गया भरे, किसी का खो गया, किसी के चोरी हो गया, किसी के एक्सीडेंट हो गया, वो सारे मोबाइल अवेलेबल हैं। इससे हजारों की संख्या में लोग परेशान हैं। अब 75 जिला से लोग आए हैं। जी जी। तो मैं आज योगी आदित्यनाथ जी से सब शिक्षा मंत्री मान इनसे सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द मोबाइल संशोधन की प्रक्रिया को। हम इलाहाबाद के बॉर्डर भदोही से आए हैं, मतलब भदोही इलाहाबाद का बॉर्डर है। मेरे भी समस्या यही है कि मोबाइल नंबर जो मैं डाला गया था वो मोबाइल मेरा खो गया है। मैं भी यही निवेदन करने आया हूं कि नए मोबाइल उसमें अपडेट करने के लिए कोई सूचना दें, क्योंकि सरकार द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है मैं 3-4 दिन से ट्राई कर क्या अभी सर्वर चल रहा है कि नहीं? सर्वर 3 दिन से पहले चल रहा था, अभी चल रहा है कि नहीं? नहीं सर, सर्वर के बारे में हम लोग इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि मोबाइल जब OTP आएगा ही नहीं तो कैसे बता पाएंगे। जौनपुर से आया हूँ सर जी। हमारी भी मोबाइल नंबर से ही संबंधित समस्याएं हैं। हमारी मोबाइल खो गई थी जी, जिसके तहत जो है कि अब हमारा वो नंबर भी खो गया। कहाँ से आए? हम जौनपुर से आए हैं जी। आप? मैं इलाहाबाद नैनी से आया हूँ जी। और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए एयरसेल कंपनी थी और उनका सिम हम चला रहे थे, अब एयरसेल कंपनी बंद हो गई, अब आइडिया कह दी उसमें मर्ज हो गया ना, उसका कोई डाटा मिल ठीक है ठीक है। मैडम आपका क्या प्रॉब्लम है? मेरा सर जो है मोबाइल नंबर का ही प्रॉब्लम है। मेरा मोबाइल नंबर जो उस समय पड़ा हुआ था वो अब मेरे पास नहीं है, वो सिम भी बंद है। और वो सिम किसके नाम से? बहुत पहले की सिम थी जी। कहाँ से आप आए हैं? हम आजमगढ़ से आए हैं जी, आजमगढ़ से। आपका? जी, मैं अन्ना सेंगर हूँ, औरैया डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। जी, औरैया से आप आए? कैसे आइए आप? गाड़ी प्राइवेट करके आई थी। अरे वाह जी। आप? हम भी औरैया से ही आए हैं। सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से वो इतना जल्दी में कुछ ने चेक भी नहीं कराया और मेरा शिक्षा मित्र लिखा नहीं और ऐसे ही सबमिट कर दिया। अब मुझे भारांक नहीं मिल पाएगा तो हम कैसे मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? जी जी। ये बताओ। और मेरा पूरा भविष्य, मेरी नौकरी एकदम खुली थी क्योंकि मेरा 90 हो रहा था, उससे मिला के अब तो हम मेरिट में भी नहीं आ रहे। जी जी। तो हम ये उनसे कहना चाहते हैं कि केवल मानवीय त्रुटि समझकर, कोई हम लोग भगवान नहीं है, ईश्वर से त्रुटियां नहीं होती लेकिन इंसान से तो होती हैं। जी जी। उसको करेक्शन करने की कृपा करें क्योंकि मेरा भविष्य है पूरा। जी जी। क्या नाम है साथी आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार बिंद है जी। और मोबाइल नंबर से ही मुझे प्रॉब्लम है। कहाँ से आप हैं? मैं सर इलाहाबाद का ही हूँ। अच्छा 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 अच्छा। चलिए यार जी, आप बताएं। जी, मेरा ही मोबाइल नंबर और प्राप्तांक त्रुटि के संबंध में है। कहाँ से हैं आप? इलाहाबाद से हैं। अच्छा, इलाहाबाद से। मैडम आप बताएं क्या प्रॉब्लम है? मैं इलाहाबाद से हूँ। हाँ। मेरा इंटर में जो है 284 नंबर 48 नंबर होना चाहिए था, जिसकी वजह से मिस प्रिंट होने पे 284 हो गया है। सर ये मिस टाइप हो गया है। अब इसमें मेरी ठाई चली जा रही है और मेरे पास जो मार्कशीट है वो तो 284 48 का ही है। जी जी। तो इसलिए सर हम चाह रहे हैं कि इस पर संशोधन हो जी। और ये आप देख लीजिए, इसमें सीधा सीधा जो है 4 को पहले टाइप करना चाहिए था तो 8 को पहले नहीं, टाइप कर दिया आपका गया। प्राप्तांक और पूर्णांक का प्रॉब्लम हाँ, है। जी जी प्राप्तांक में है जी। आप साथियों, आप डॉक्टर, हाँ बताइए डॉक्टर साहब। अरे आप भी कुछ शिक्षा साथियों, हमारे बीच में इस समय भावी MLC प्रत्याशी मिस्टर अनिल कुमार जी हैं और इस समय हम लोगों के बीच में जो विद्यार्थी हैं, जो पूरे प्रदेश से विद्यार्थी कड़ाके की गर्मी और कोरोना जैसी महामारी को अपनी जान जोखिम डालते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। MLC साहब से मैं चाहूँगा कुछ अपनी बातें रखें। सभी साथियों को नमस्कार। मैं यह पहले तो चाहता हूँ कि बेसिक शिक्षा में जितने भी अभ्यर्थी टेट या परीक्षाओं को पास किए जी, तो उन सभी अभ्यर्थियों को बराबर का मौका मिलना चाहिए जी। और मेरा यही विभाग से निवेदन है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हो या डेटा फीडिंग हो या कोई भी त्रुटियाँ हो, वो मानवीय भूल होती है और उस मानवीय भूल को सुधारने का अगर हमारे पास सिस्टम है तो हमें ऐसा करना चाहिए। तो मैं यही निवेदन करूंगा बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से जी
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से, माननीय शिक्षा मंत्री बेसिक शिक्षा से, कि ये सभी अभ्यर्थियों के इन जो है बातों को ध्यान में रखते हुए जो इनके द्वारा भूल हुई है, इन भूल को सुधार करने का मौका इन्हें पुनः प्रदान करें। और अगर जो है ऐसा इनके साथ होता है तो सभी को बराबर जो है पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो साथियों सर, आपने सचिव साहब से बात की? बात अरे मिलना नहीं चाह रहे कि अभी तो, अच्छा, मिलना नहीं चाह रहे हैं सचिव साहब? मिलना नहीं चाहते हैं। अच्छा जी, आपका परिचय? जी, आपका क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मेरे बीच में इस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता और रिसर्च स्कॉलर भी हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि कुछ बातें जो हमारे विद्यार्थी साथी हैं जो पूरे प्रदेश से आए हैं उन पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी साथियों का मैं अभिवादन करता हूँ इलाहाबाद की ओर से, इलाहाबाद में बतौर छात्र नेता के रूप में। साथियों, मैं आपसे ये बतलाना चाहता हूँ, यह सरकार संवेदनहीनता के अति पर है। एक तरफ जहाँ श्रमिक इस पैमाने पर पलायन कर रहा है, रोज़ आए दिन मृतकों की संख्या बढ़ रही है, एक्सीडेंट जैसे तमाम समस्याएं आ रही हैं, और उस परिस्थिति के बीच 75 जिलों से अलग अलग वाहन करके पैदल, साइकिल से, हमारे बीच गुड्डू भाई साइकिल से आए हुए हैं, हमारे तमाम साथी भदोही, जौनपुर, मिर्ज़ापुर से साइकिल से आए हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी मानवीय भूल का आप उसकी नौकरी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर आप मानवीय भूल कहीं कर देते हैं, और ये सरकार बता दे, सरकार का प्रमुख सचिव का लेटर में मैं भूल निकाल सकता हूँ, कोई लेटर आप ला के दे दीजिए, उसमें भी कहीं कट और कहीं पेट मिल जाएगा। मैं ऐसे परिस्थितियों में जिसे सहायक समीक्षा अधिकारी और तमाम टेबलों से होकर पेपर जो गुजरता है, उस पेपर में गलती निकल जाती है। तो ये विद्यार्थी जब अफरा तफरी में फॉर्म भर रहे थे, सुपर टेट की जब आप फॉर्म भरने की डेट देते हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, और उसमें लाखों की संख्या में फॉर्म भरते हैं। और मज़ेदार बात है मित्रों कि उस समय आपके सर्वर भी गायब हो जाया करते हैं, 2-2 दिन, 4-4 दिन आपके सर्वर गायब हो जाया करते हैं। कि कौन सी गरीब महिला, कौन से गांव की महिला, कौन से गांव में पढ़ने वाला वो नौजवान, किसके घर में लैपटॉप था, कौन अपने यहाँ फॉर्म भरा है? नहीं, वो साइबर पे जाते थे, साइबर पर लंबी लाइनें हुआ करती थी, साइबर पे बैठा आदमी भी अनमनस्क रूप में कभी 8 की जगह 4 और कभी 4 की जगह 8 टाइप कर दिया है। मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर की समस्या आ रही है, एक तो हमसे यह भी त्रुटि हुई है कि मोबाइल नंबर डालने में हमसे चूक हुई है। जो मोबाइल नंबर कभी कभी 10 अंक में हमने बोला और हमारे साइबर के टाइपिस्ट ने 8 की जगह 9 डाल दिया है, एक बड़ी समस्या है। दूसरी, तमाम मोबाइल नंबर बंद हो गए हैं। वो मोबाइल नंबर कौन, पुरानी कंपनी थी, तमाम हमने लिया हुआ था, तमाम इस महंगाई के दौर में कभी जियो आ जा रहा है, कभी एयरटेल चला जा रहा है, तमाम समस्याएं। और बेरोजगार आदमी, हो सकता है कि भाई 500 रुपया उसको अफोर्ड करने को नहीं न रहा हो, इसलिए भी मोबाइल बंद हो गई, बहुतों की खो गई, बहुतों की अलग अलग समस्या है। आज आप अपडेट करने के लिए तैयार नहीं हैं। बड़ी शर्मनाक बात है कि आप 24 घंटे 48 घंटे की मोहलत नहीं दे रहे हैं कि वो मोबाइल नंबर वो अपडेट कर सके जिसमें उसका OTP चला जाए। और सचिव से बात करने जाइए तो कह रहे हैं कि हम आपसे मिल नहीं सकते, आपसे बात नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना और क्या होगी। दूसरी बात मित्र मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम फॉर्म भरने में जो थोड़ी त्रुटियाँ हुई हैं, किसी के नाम में हो सकती हैं, किसी के अंक में हो सकती हैं, किसी के हाई स्कूल, इंटर, BA, BEd में हो सकती हैं, हो सकता है टेट के नंबर में त्रुटि हो सकती है। इन तमाम त्रुटियों को संशोधन करने का ये हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप चाहे जहाँ चले जाइए वो इस मानवीय भूल को स्वीकार करते हैं। और मनुष्य से ऐसी गलतियां हो सकती हैं, आप 5 बार देख करके करिए, उसके बाद हो सकती है। हमें तो साइबर पे करने को मौका दिया गया था और हम खुद कर भी नहीं रहे हैं। एक आदमी है जो 50 रुपया लेके हमारा फॉर्म भर रहा था और हमें देखने तक को नहीं दिया है। ऐसे परिस्थिति में हम भर के आए हैं। तो मैं मानता हूँ ऐसे हजारों लाखों छात्र होंगे, उनके साथ न्याय करिए सरकार। और ये सरकार के प्रति अगर न्याय नहीं करती है तो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जो नौजवान 75 जिलों में अलग अलग जगह से परेशान हो रहे हैं, उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि आप ये तय कर लें, अगर ये सरकार न्याय नहीं करती है तो न्यायालय जाइए और सड़क पर आइए।
जब न्याय सरकारें नहीं करती तो सड़क और न्यायालय से हुआ करते हैं। मैं आप लोगों से ये आह्वान करते हुए कि सड़क का रास्ता और न्यायालय का रास्ता आप लोग तैयार करेंगे। अगर ये सचिव बाहर नहीं निकलते हैं तो ऐसे सचिवों को बाहर निकालने का आप सब में, नौजवानों में मादा रहा है। हम लोगों ने पिछले दौर में कभी लोक सेवा आयोग की लड़ाइयों में, कभी ये हायर की लड़ाइयों में हम लोगों ने सचिवों ने, अध्यक्षों को भी बाहर निकाला है। इसका अनुभव हम लोगों के पास है और ये अनुभव आपके काम आएगा। मैं आपसे आज के समय में, आज इस दिन पे बस इतना ही करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस लड़ाई को सीरियस रूप से लेंगे तो जो आपके पास 4-5 दिन का बचा है फॉर्म भरने का और वो संशोधन करने के लिए तैयार हैं तो उनको झुकना पड़ेगा, संशोधन के लिए तैयार होंगे और आपको हो सकता है और 5-7 दिन का समय फॉर्म भरने के लिए दिया जाए। बस साथियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।